अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे शान मुगल फोर्सेस टीम वही लीडर। तो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग जो मेन हमारा टॉपिक है, जो मेन हमारा पॉइंट है, फोर्सेज की स्लॉट, जो कि स्लॉट स्लॉट के ऊपर ही सारा काम होता है। और आपको इनकम जो आती है वो स्लॉट से आती है। और आपने जो वर्किंग करनी होती है, टीम बिल्ड करनी होती है, उसके बाद टीम ने भी स्लॉट के ऊपर ही समझना आता है, स्लॉट अपग्रेड करनी होती है। अच्छा, अब इन स्लॉट को समझने के लिए आपको बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। और आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे हमारे पास बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, जो कि स्लॉट के ऊपर बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी मतलब आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि स्लॉट क्या है और कैसे वर्किंग करती है। तो अभी यहाँ पे अगर सर हैदर साहब मौजूद है तो जी। तो बेसिकली ना, जब तक आपको स्लॉट की इन्फॉर्मेशन का नहीं पता होगा ना, तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको बोनस कब आना है और कितना आना है। ठीक है। और अगर आपने बड़ी इनकम करनी है, तो आपको कैसे बड़ा प्रॉफिट लेना है, बड़ी बड़ी इनकम कैसे जनरेट करनी है, कौन सी स्लॉट आपको ज़्यादा फायदा देगी, कौन सी स्लॉट आपको कम फायदा देगी, और स्लॉट अगर आपने अपग्रेड करनी है उसका सही टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको गाइड की जाएंगी। तो अगर तो आप इस स्लॉट की ट्रेनिंग को समझ गए ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि स्लॉट आपको प्रॉफिट दे रही है, नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही, अगर दे रही है तो कहाँ कहाँ से आपको प्रॉफिट आ रही है। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तो यहाँ पे अब आप अपने अपने ग्रुप में मैसेज सेंड कर दें ताकि और आपकी ट्रेनिंग का आगाज़ इजीली हो सके। तो यहाँ पे आज भी मेंबर कम है, कल भी मेंबर कम थे। इस इस तादाद को आप बढ़ाएं, जो आपके टीम मेंबर नहीं आ रहे उनको आप मैसेज करें, ताकि जो हमारी ट्रेनिंग है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। जितने ज़्यादा लोग होंगे, नॉलेज ज़्यादा नहीं पाता उतने लोगों को जाएगा, और वो जो है उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे बिला तखीर ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। तो सर हैदर, मैं आपको होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग का आगाज़ कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लीडर्स एंड अस्सलाम वालेकुम टू आवर स्पेशल लीडर सर जिशान मुगल। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले बताता चलूं कि सर जिशान मुगल एक हमारे ऐसे उस्ताद हैं, एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने हमें ज़ीरो से हीरो बनाया। और जितने भी लोग मुझे जानते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आज आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हो, आज अगर आप लोग मुझे अच्छे तरीके से सुनते हो और आप लोग ये समझते हो कि मैं अच्छे तरीके से सिखा सकता हूं, तो इस इन सब चीज़ों का मैं क्रेडिट देता हूं सर जिशान मुगल को, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म की राह दिखाई और हमें टीच एंड ट्रेन किया और इस काबिल बना दिया। तो जज़ाकल्लाह सर, आपने हमारे लिए एक बेहतरीन सेशन देने का भी मौका प्रोवाइड किया हमें, और टीम्स को बेहतरीन सेशन अवेलेबल है। काइंडली सर बताइएगा कि आज का जो हमारा जी सर। जी सर, क्या पूछा आपने? फ़ोन आ गया था। मैंने पूछा सर, आज का हमारा टॉपिक स्लॉट्स के ऊपर ही है ना? जी जी, स्लॉट के ऊपर है, स्लॉट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आज हमारा टॉपिक है स्लॉट्स के ऊपर। बेसिकली मैं भी एक कॉल के ऊपर था और अचानक से मुझे पता चला कि ट्रेनिंग सेशन का, तो कोई नहीं मसला, आज आपको मैं ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा स्लॉट्स के ऊपर। और स्लॉट्स के बारे में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा स्लॉट्स के हवाले से, कि स्लॉट्स एक ऐसी चीज़ है फोर्सेज में, अगर आप स्लॉट्स के बारे में टोटल समझ जाते हो तो भाई आप लीडर हो। यहाँ पे मेन लीडर वो है जो स्लॉट्स के बारे में एक अच्छे तरीके के साथ समझ रखता है और स्लॉट्स के ऊपर वो अच्छे तरीके से वर्किंग करना जानता है। और स्लॉट्स को अगर आप जान गए तो समझ लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 60% आप फोर्सेज के ऊपर कामयाब हो अगर आपको स्लॉट्स की वर्किंग आ गई, क्योंकि टोटल प्रॉफिट, टोटल नॉन वर्किंग इनकम, टोटल वर्किंग इनकम, ये टोटली डिपेंड होती है हमारे स्लॉट्स के ऊपर। तो बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा।
मैं अपनी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे हम चलेंगे सीधा स्लॉट्स की जानिब। और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम स्लॉट्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और किस तरह से हम स्लॉट्स के ऊपर एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से यहाँ पे हम वर्किंग करके आगे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे भाई सब लोग बताएंगे कि मेरी आवाज़ प्रॉपर है। यहाँ पे मैसेजेस में मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी आवाज़ प्रॉपर है यहाँ पे। हरी आप जल्दी से मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह लीडर्स, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अपने तमाम लीडर्स को, अपने तमाम डाउनलाइनर्स को जल्दी से बुला लें। बेसिकली कुछ लीडर्स होते हैं जो खुद भी ज्वाइन नहीं करते मीटिंग को और उनकी टीम भी उनके साथ ज्वाइन नहीं करती। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सब लोग ये चाहते हो कि आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएँ, तो उससे पहले भाई मीटिंग में लीडर पहुँचा करें, ठीक है? मेन जो लीडर होते हैं वो पहुँचेंगे तो टीम भी आपके पीछे चलेगी, अदरवाइज़ आपकी टीम आपके पीछे कभी भी नहीं आ सकती। तो चलें ताख़ीर किए बगैर हम चलते हैं सीधा स्लॉट्स की तरफ। आज मैं आपको बताता हूँ कि स्लॉट्स के ऊपर वर्किंग किस तरह से होती है, किस तरह से हम एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं स्लॉट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परफॉर्मा स्टार्ट करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो चलें लीडर्स, सब लोग अपना अपनी-अपनी स्क्रीन्स को रोटेट कर लेंगे और सीधा हम चलेंगे स्लॉट्स के ऊपर, कि स्लॉट्स किस तरह से वर्किंग देती हैं, इनकम जनरेट करके देती है हमें और हम किस तरह से स्लॉट्स के ऊपर एक अच्छे तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से हम इस पे ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं स्लॉट्स के, आपने वो चीज़ समझनी है, देन आप एक अच्छे तरीके से समझ जाएँगे किस तरह से आपने काम करना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन समझिएगा, ओके? सबसे पहले डायरेक्शन समझनी है, हमेशा स्लॉट्स की डायरेक्शन इस वे के ऊपर जाती है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ये स्लॉट्स की डायरेक्शन जाती है। और सेकंडली मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमेशा, हमेशा जब भी एक पर्सन को हम बिज़नेस प्लान बताते हैं, बीयूएसडी डॉलर्स का प्लान बताते हैं, तो एक पर्सन को प्लान बताने के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे 2 सर्कल्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है? हमेशा 2 सर्कल फिल अप होते हैं यहाँ पे जब भी हम किसी भी एक पर्सन को प्लान के बारे में समझाते हैं। तो उसके साथ आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपका ये रिसाइकिल कंप्लीट होने से पहले अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमने स्लॉट किस टाइम एक्टिव करनी होती है, स्लॉट एक्टिव करने का सायरन कब होता है? तो आपको मैं बताता चलूं कि ये सर्कल कंप्लीट होने से पहले पहले आपने स्लॉट्स को एक्टिव करना होता है। अगर ये आपके सर्कल्स कंप्लीट हो जाएंगे, इट मींस कि स्लॉट्स के ऊपर जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसका आपको 1.5 गुना प्रॉफिट्स वापस आ गया, तो आपने तब भी अगला लेवल अपग्रेड नहीं किया, तो ये सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली स्लॉट्स को फ्रीज कर देगा। ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है। तो आप लोगों ने इस रिसाइकिल के कंप्लीट होने से पहले नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट लेवल आपने अपग्रेड करना होता है। और साथ में आपको मैं बताता चलूं दोबारा से कि स्लॉट्स की डायरेक्शन इस तरह से चलती है, हमेशा एक पर्सन के ज्वाइन करवाने पर हमारी 2 सर्कल्स कंप्लीट होते हैं। एक सर्कल X3 से कंप्लीट होता है, एक सर्कल X4 से कंप्लीट होता है। और इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमने इन रिसाइकल्स के कंप्लीट होने से पहले-पहले, ये ग्रीन रिसाइकल्स के कंप्लीट होने से पहले-पहले हमने स्लॉट्स को एक्टिव करना होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल को एक्टिव करना होता है, अदरवाइज ये स्लॉट्स फ्रीज हो जाएंगी। तो चलें जी, अभी मैं आपको स्लॉट्स की जानिब लेके चलूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि स्लॉट्स किस तरह से वर्किंग करती है और किस तरह से अर्निंग देती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेजिनेशंस के ऊपर चलेंगे। तो आप सब लोगों का नाम है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपका नाम है लीडर, ठीक है? आप सब लोग यहाँ पे हैं लीडर्स, तो मैं लीडर के नाम से आप सब लोगों को मुखातिब करूंगा। फोकस कीजिएगा, समझिएगा। लीडर ये हैं आप, ठीक है? ये जो मैंने सर्कल लगाया है ये लीडर आप हैं और ये आपकी साथ में टीम। मैंने जिस तरह से आपको बताया था, बल्कि चलें मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे कंफर्म करवाता चलूँ कि यहाँ पे जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, इन सर्कल्स की मैं पहले पहचान करवा देता हूँ आपको कि यहाँ पे ये जो येलो कलर के सर्कल्स हैं, जिनके ऊपर ये वॉलेट बना हुआ है, ठीक है? इन वॉलेट्स को आपने फोकस करना है। वॉलेट का मतलब होता है पैसे रखने की जगह, ठीक है? वॉलेट की पैसे रखने का असासा या पैसे रखने की जगह इसको बोल सकते हैं। तो वॉलेट आपने निशानी रखनी है कि वॉलेट आपकी अर्निंग वाले सर्कल्स हैं। ये जब भी कंप्लीट होंगे, ये इस तरह से जब भी कंप्लीट होंगे, ये जिस मर्जी कलर में हो, तो ये आपको 100% यहाँ पे अर्निंग देंगे, ठीक है? 100% यहाँ पे आपको इसकी प्रॉफिट ही आएगी जब भी आपके ये वॉलेट कंप्लीट होंगे। और इसी के अकॉर्डिंग आप अगर रिसाइकल को देखेंगे तो रिसाइकल का देखें, सर्कल देखें, इसका बच्चा भी इसको पहचान सकता है बड़े अच्छे तरीके से कि रिसाइकल का यहाँ पे सर्कल घुमा हुआ है, मतलब ये दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी कर देता है। जिस तरह से आपके छत के ऊपर पड़ी है एक पानी की टंकी, पानी की जो टंकी होती है वो जब हम पानी पूरा उसमें खत्म कर देते हैं, जब पी लेते हैं, नहा लेते हैं, सब कुछ यूज कर लेते हैं पानी को, जब वो खाली हो जाती
जाती है तो वो रिसाइकल होने के लिए रेडी हो जाती है, मतलब वो पानी भरने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं हमेशा रिसाइकल। तो आप लोगों ने हमेशा फोकस करना है जिस चीज के ऊपर वॉलेट बना होगा वो हमारी अर्निंग के सर्कल्स होंगे, जो हमारे ग्रीन कलर में सर्कल्स होंगे। ये जिस तरह से इसे देख रहे हैं आप, दो यहाँ पे लाइनें घूम रही हैं आपस में, इट मीन ये रिसाइकल का सर्कल है, ये दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी कर देता है स्लॉट्स को। और इसी तरह से मैं आपको X4 की जानिब ले चलूंगा। X4 में अब देखिए, X4 में ये जो ऊपर वाले पर्पल सर्कल्स हैं, ये ऊपर वाले जो पर्पल सर्कल्स हैं, ये हमारे नॉन वर्किंग इनकम के सर्कल्स होते हैं, ठीक है। ये हमेशा आपने याद रखना है, ये नॉन वर्किंग इनकम के सर्कल्स होते हैं, मतलब रिफंडेबल अर्निंग्स। ये सर्कल्स अगर आपकी तरफ से कंप्लीट होंगे तो ये अर्निंग जाएगी आपके अपलाइनर की टीम को। अगर उनकी तरफ से ये कंप्लीट होंगे तो ये नॉन वर्किंग इनकम आएगी आपके अपलाइनर की टीम की वजह से, आपके अपलाइनर्स की वजह से, आपके लीडर्स की वजह से आपको, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ये ऊपर के दो सर्कल्स जब आपकी तरफ से कंप्लीट होंगे तो ये आपके अपलाइनर की टीम को अर्निंग जाएगी। अगर आपके अपलाइनर की टीम की वजह से कंप्लीट होंगे तो ये अर्निंग आपको आएगी। ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता चलूं यहाँ पे कि ये 5 BUSD लिखा हुआ है। 5 BUSD का मतलब है यहाँ पे जब भी अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको 5 BUSD डॉलर्स की अर्निंग ही मिलेगी 110%, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये यहाँ पे 115 डॉलर्स की यहाँ पे स्लॉट हो जाए, यहाँ पे 115 डॉलर्स लिखा होगा तो इट मीन्स कि ये आपको 115 डॉलर्स की अर्निंग ही जनरेट करके देगा। और इसी तरह से अगर ये 225 या सिर्फ यहाँ पे 25 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये आपको पर सर्कल के ऊपर 25 डॉलर्स की अर्निंग जनरेट करके देगा। तो चलें जी, विदाउट टाइम एनी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की जानिब, और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे अर्निंग करते हो और किस तरह से स्लॉट्स आपको प्रॉफिट देती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो तो 10 डॉलर्स के साथ आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो। टोटल आपके 12 डॉलर्स लगते हैं, लेकिन 10 BUSD डॉलर्स के साथ आपके दो सर्कल्स कंप्लीट, दो परचेजिंग्स होती हैं स्लॉट्स की। एक स्लॉट आपकी X3 की होती है और एक स्लॉट आपकी X4 की स्लॉट होती है, ठीक है। ये 10 डॉलर्स के बदले में ये दो आपको यहाँ पे लेवल्स मिल जाते हैं। अब देखें ये दो लेवल्स आपको अर्निंग किस तरह से जनरेट करके देते हैं, किस तरह से आपको ये इनकम करके देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का नाम है लीडर। तो लीडर यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये सर्कल है आप, ठीक है। जब आपके साथ यहाँ पे पहले पर्सन की ज्वाइनिंग हुई, जब आपके साथ पहला पर्सन जुड़ा, जब आपने पहले पर्सन को यहाँ पे फोर्सेज में ज्वाइन करवाया, उसको BUSD डॉलर्स का प्लान बताया, तो पहले पर्सन के ज्वाइन होने पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था, हमेशा दो सर्कल्स फिल होते हैं एक पर्सन के ज्वाइन होने पे। तो यहाँ पे आपका पहला सर्कल यहाँ से फिल हो गया X3 की तरफ से। X3 का कौन सा वाला सर्कल था, इसके ऊपर वॉलेट बना हुआ था, इट मींस ये हमारा अर्निंग वाला सर्कल था। तो यहाँ पे हमें 5 डॉलर्स की अर्निंग आएगी। तो इसी तरह से X4 का हमारा जिसके ऊपर निशान बना हुआ है ऊपर की जानिब, तो ये हमारा रिसाइकल का सर्कल है, मतलब नॉन वर्किंग इनकम का सर्कल है। ये अर्निंग जाएगी हमारे अपलाइनर की टीम को। तो यहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा पहले नंबर पे, ये इनकम जाएगी हमारे अपलाइनर की टीम को। उसी तरह से लीडर्स में आपको बताता चलूं, जब आपके साथ दूसरा पर्सन ज्वाइन होता है, ये जब आपके साथ दूसरा पर्सन ज्वाइन हुआ तो दूसरे पर्सन ज्वाइन होने के ऊपर उसी तरह से सेम दो सर्कल्स आपके कंप्लीट होंगे। एक X3 की जानिब से वॉलेट वाला सर्कल आपका कंप्लीट हुआ, इट मींस कि अर्निंग वाला सर्कल आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आपको ये 5 डॉलर्स की अर्निंग जनरेट करके देगा 100%। और इसी तरह से X4 की तरफ आपका नॉन वर्किंग इनकम वाला सर्कल कंप्लीट होगा, ये नॉन वर्किंग इनकम जनरेट करके देता है आपके अपलाइनर की टीम को। अगर उनकी तरफ से फिल होगा तो ये अर्निंग आपको जनरेट करके देगा। इसी तरह से तीसरी जब आपके साथ ज्वाइनिंग होती है, जब आप तीसरे पर्सन को प्लान बता देते हैं, तो तीसरे पर्सन को प्लान बताने के ऊपर आपका यहाँ से ग्रीन सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ये ग्रीन सर्कल कंप्लीट होने की वजह से ये जो अर्निंग होती है ये जनरेट होती है आपके अपलाइनर को। जो आपका अपलाइनर होता है ये आपको उसको अर्निंग मिलती है, या अगर आपके डाउनलाइनर्स, आपके नीचे 1000 डाउनलाइनर्स है तो उनका ये रिसाइकल जब भी कंप्लीट होगा तो ये भी आपको 5 डॉलर्स की अर्निंग जनरेट करके देगा। अगर आपका ये रिसाइकल कंप्लीट होगा तो आपकी अर्निंग जाएगी आपके अपलाइनर को। और अपलाइनर के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये स्लॉट को दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी कर देगा। ये सर्कल दोबारा से स्लॉट्स को अर्निंग के लिए रेडी कर देगा। लेकिन यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, X4 की तरफ चले जाना है। X4 में हमारा जो तीसरा सर्कल है, X4 में हमारा जो तीसरा सर्कल है, यहाँ से सबसे पहले इस तरह से चले, फिर वहां से नीचे आया, ये वाला सर्कल है जो ये हमारा वॉलेट वाला सर्कल है। इट मींस कि हमें X4 की तरफ से यहाँ पे 5 डॉलर्स की अर्निंग जनरेट होगी। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं
कि जब हमारे साथ चौथा पर्सन ज्वाइन होता है, यहाँ पे जब हमारे साथ चौथा पर्सन ज्वाइन होता है, जब हम चौथे पर्सन को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो चौथे पर्सन के ज्वाइन होने पे आपके लिए बेनिफिट ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि आपकी X4 X3 में दोबारा से ये अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट हो जाता है। आपको X4 की तरफ से फिर से $5 की अर्निंग जनरेट होती है, और इसी तरह से X4 में भी देखिएगा कि आपका वॉलेट वाला सर्कल है वहां पे। तो यहाँ पे भी X4 में भी आपका चौथा सर्कल वॉलेट वाला है, तो आपका ये यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और $5 की आपको दोबारा से ये अर्निंग जनरेट करके देगा। मतलब चौथी ज्वाइनिंग के ऊपर आपको $10 की अर्निंग जनरेट करके देता है ये सर्कल। इसी तरह से जब आप पांचवें पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, तो पांचवा पर्सन भी आपको डबल अर्निंग जनरेट करके देता है। मतलब पांचवें पर्सन के ऊपर भी आपके दोनों सर्कल अर्निंग के ऊपर है, दोनों सर्कल वॉलेट्स वाले हैं। तो इट मींस कि X3 की तरफ से भी आपको $5 की अर्निंग जनरेट हुई और X4 की तरफ से भी आपको $5 की अर्निंग जनरेट हुई। इसी तरह से जब आपके साथ छठा पर्सन ज्वाइन होता है, तो छठे पर्सन के ज्वाइन होने के ऊपर ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो आपको दोबारा से ये आपको अर्निंग के लिए रेडी कर देता है आपकी स्लॉट्स, और ये अर्निंग्स दोनों अर्निंग्स जाती है आपके अपलाइनर को। अगर आपके डाउनलाइनर की तरफ से ये फिल होगा तो ये 110% अर्निंग आपको जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, यहाँ पे ये सर्कल जो ग्रीन वाला सर्कल है, इसके कंप्लीट होने से पहले पहले आप लोगों ने अगली स्लॉट एक्टिव करनी होती है, ठीक है। तो आपको मैं बताता चलूं, यहाँ पे मेन बेनिफिट देखिएगा कि यहाँ पे आपने जस्ट 6 पर्सन को ज्वाइन करवाया, जस्ट आपने 6 पर्सन को ज्वाइन करवाया, और 6 पर्सन को ज्वाइन करवाने के पीछे आपने $35 की यहाँ पे इनकम जनरेट कर ली। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई चीज वाज़ह करवाना चाहूंगा, तो फोकस कीजिएगा, समझिएगा इस चीज को कि यहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। यहाँ पे ज्वाइनिंग फी आपने कितनी अदा की थी, जस्ट $10, और कितने पैसे आपने जनरेट कर लिए, X3 से $20 और X4 से आपने $15 की इनकम जनरेट कर ली। मतलब टोटल अर्निंग आपकी हो गई यहाँ पे $35, ठीक है। $35 आपने अर्निंग जनरेट कर ली। अब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूं, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, और जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा इन्वेस्टमेंट्स में अपना फोकस रखते हैं। वो जस्ट ये नहीं देखते कि बस अर्निंग जनरेट होती रहे, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना फोकस रखते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भी तब करते हैं और उस जगह पे करते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट एक हिसाब किताब की हो और अर्निंग भी 100% आ रही हो। अब मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे $35 आपने कमाए, और $35 से आपने $3500 बनाने का तरीका मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने $35 जनरेट किए, $35 से आप $25 विड्रॉ करवाएं, ठीक है। ये $25 आप विड्रॉ करवाएं, लेकिन जो $10 बचते हैं, ये $10 जो आपके बच गए हैं, इन $10 का क्या करना है, इनको आपने कैसे आगे जनरेट करके आपने बड़ी अर्निंग्स करनी है, उसका तरीकाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपना फोकस रखिएगा, अपना माइंडसेट यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। तो $25 आपने यहाँ से विड्रॉ करवाए, $10 जो आपके बचे, आपने इनसे आगे पैसे कैसे कमाने हैं, अब मैं आपको वो तरीकाकार बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे X3 की तरफ, हम लोग X3 के स्लॉट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने फिर से वाज़ा करवाऊंगा कि $35 की आपने यहाँ पे अर्निंग की, $25 आपने विड्रॉ करवाए, और $10 जो आपके बचे, $10 से आपने लेवल 2 अपग्रेड किया X3 का। X3 का आपने लेवल 2 अपग्रेड किया। अब लीडर्स में आप सब लोगों को एक चीज वाज़ह करना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आपका लेवल 2 अपग्रेड हो जाता है तो आपकी इनकम भी बड़ी हो जाती है, ठीक है। आपका जब लेवल 2 यहाँ पे जनरेट होता है तो आपकी इनकम भी बड़ी हो जाती है। और आपको मैं बताता चलूं, प्लान वो बताऊंगा जो आपकी समझ में भी आएगा। ये वही 6 पर्सन हैं जो आपके साथ पहले नंबर पे ज्वाइन थे, जो आप पहले लेवल में आप अपने साथ ज्वाइन करवा चुके हैं। आपने कोई और टीम नहीं बनाई, और कोई भी आपने इनकम जनरेट आपने कोई भी अपनी बड़ी टीम नहीं की यहाँ पे, लेकिन यही 6 लोग आपको किस तरह से लाइफ टाइम तक अर्निंग जनरेट करके देंगे। अब मैं आपको वो तरीका कार समझाने जा रहा हूँ। आपने क्या किया, $10 से लेवल 2 अपग्रेड किया। अब ये लेवल 2 का आपको फायदा क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे निशानी लगा दूंगा। ये सर्कल हमारे अर्निंग वाले सर्कल्स हैं जिनके ऊपर वॉलेट बना हुआ है, और ये जो ग्रीन सर्कल है ये हमारा रिसाइकल का सर्कल होता है। तो फोकस कीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। ये पहला पर्सन था जो आपकी टीम में, जब पहला पर्सन था, आप देखें जब आपने लेवल 2 अपग्रेड किया ना, तो आपकी अर्निंग भी बड़ी हुई। अब आपकी अर्निंग हो रही है $20, $25, $20, $25, $30। अब आपका ये जो डाउनलाइनर था, फोकस कीजिएगा, वही पर्सन जिसको आपने पहले ज्वाइन करवा लिया था, अब आगे ने कोई भी पर्सन आपने ज्वाइन नहीं करवाई, ये आपकी टीम का डायरेक्ट पार्टनर है आपका। इसने बोला सर आपकी तरह हम लोग भी फोर्सेज के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारी अर्निंग $10, $15 होती है, और आपकी अर्निंग $25, $30, $20 होती है। हमें वो तरीका बताएं कि हम भी बड़ी अर्निंग करना चाहें। तो आपने सिंपल वे में इसको बता देना है कि तुम अपना लेवल
अपग्रेड करो। जितना बड़ा तुम्हारा लेवल होगा उतनी बड़ी तुम अर्निंग जनरेट करोगे। तो उसने पहले पर्सन ने क्या किया, पहले पर्सन ने अपना जब लेवल अपग्रेड किया, आपका ये वाला सर्कल कंप्लीट होगा और इस सर्कल के कंप्लीट होने का क्या मतलब है, ये अर्निंग वाली सर्कल था और आपको यहाँ पे $10 की अर्निंग आएगी यहाँ पे, क्योंकि आपका लेवल भी लेवल 2 है, $10 वाला आपका लेवल है। इसी तरह से जब दूसरे पर्सन ने आपसे यही क्वेश्चन किया, सर आपकी अर्निंग तो $20 $25 होती है, लेकिन मेरी अर्निंग $10 $15 होती है, इसके पीछे का रीजन। तो आपने जब अपनी टीम को बताया कि मेरा लेवल बढ़ा है यहाँ पे, आप भी लेवल बड़ा करो और आप भी अर्निंग बड़ी जनरेट करो। तो दूसरे पर्सन ने भी जब आपने आपके नीचे स्लॉट्स को एक्टिव किया, तो दूसरे पर्सन के स्लॉट एक्टिव करने के ऊपर फिर से आपको $10 की अर्निंग जनरेट करके देगा आपका लेवल 2। इसी तरह से तीसरे पर्सन ने भी सेम क्वेश्चन किया और आपने उसको तरीकाकार बताया। तीसरे पर्सन के लेवल अपग्रेड करने की वजह से आपका रिसाइकल कंप्लीट हुआ और रिसाइकल कंप्लीट होने से क्या हुआ, ये स्लॉट आपकी दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो गई, ये दोबारा से रीफिल होने के लिए रेडी हो गई। और इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताता चलूं कि आपकी टीम अगर अच्छी हो ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो चौथा पर्सन होगा ना, ये चौथा पर्सन इस वजह से भी आएगा कि भाई मेरे अपलाइनर की बड़ी अर्निंग हो रही है, इसकी आईडी में जाके तो देखूं। जब वो आपकी आईडी में आएगा, आपके लेवल बड़े देखेगा, तो उसको रीजन पता चल जाएगा कि इस तरह से मेरे लीडर बड़ी अर्निंग कर रहे हैं स्लॉट्स एक्टिव करके, तो वो ऑटोमेटिकली आपके नीचे स्लॉट एक्टिव करेगा। तो जब वो स्लॉट एक्टिव करेगा तो सर आपका ये सर्कल कंप्लीट होगा, फिर से आपको $10 की यहाँ पे अर्निंग जनरेट होगी। इसी तरह से पांचवा पर्सन भी यही रीजन रख के अपनी स्लॉट एक्टिव करेगा, आपका ये अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट होगा और इसी तरह से $10 की अर्निंग आपको जनरेट होगी। और इसी तरह से छठे पर्सन ने भी करना है, आपका ये रिसाइकल कंप्लीट होने और इस रिसाइकल कंप्लीट होने से क्या होगा, ये स्लॉट दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो जाएगी। और मैं आपको बताता चलूं कि ग्रीन सर्कल के कंप्लीट होने से पहले पहले आपने अगला लेवल अपग्रेड करना होता है। और मेन रीजन आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे आप अगला लेवल अपग्रेड करके भी कमा सकते हो, ठीक है। अगले लेवल को अपग्रेड करें तब भी आपके पास प्रॉफिट बचती है, तो इस बात पे परेशान नहीं होना कि अगले लेवल को अपग्रेड करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे आपके पास सब कुछ बचेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की $10 के साथ, लेकिन यहाँ पे अर्निंग आपने जनरेट की यहाँ पे $40। आपने $40 अर्निंग जहाँ पे जनरेट कर ली। अब मैं आपको आगे इन्वेस्टमेंट प्लान्स की तरफ लेके चलूंगा। आपने लेवल 1 से $35 की इनकम की, लेवल 2 से आपने $40 की इनकम की, टोटल आपके हो गए $75। अब देखें, $65 यहाँ से विड्रॉ करवाए, $65 विड्रॉ करवाएं, अपनी पॉकेट में डालें, अपने जो आपके खर्चे वगैरह हैं उसको पूरे करें। ये जो $10 आपके पास बच चुके हैं, इन $10 के साथ हजारों डॉलर्स कैसे बनाने हैं, भाई मैं तरीका आपको बताता हूँ। इस चीज के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, सारा आपको आगे लेके चलता हूँ, बस फोकस कीजिएगा। अब यहाँ से $75 आपने कमाए, $65 आपने विड्रॉ करवाए, $10 जो बचे इनको आपने कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरह से इनसे बड़ी इनकम जनरेट करनी है। अब मैं आपको ले चलूंगा यहाँ पे X4 के लेवल 2 के, ये और लेवल 2 में। तो आपको बताता चलो, ये नॉन वर्किंग के अर्निंग अर्निंग रिसाइकल, ये हमारे ये वाले सर्कल्स होते हैं, इनको आपने फोकस रखना है यहाँ के ऊपर, ज्यादा आप ध्यान रखें। आपको बताता चलूं, मेन आपको बताता चलूं, ये राइट हैंड साइड पे, ये साइड आपके साथ लाइव पे देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपको रिफंडेबल अर्निंग देते हैं। वो रिफंडेबल अर्निंग होती है आपके इसकी तरफ से, आप प्लानर आ गई, प्लानर ये उनकी टीम आ गई, ये उनकी ये क्रॉस टीम आ गई और ये प्लान ये एग्जांपल के तौर पे ये लोग प्लानर की कितनी टीम होगी, 7,000 टीम, 8,000 टीम है, तो 7-8,000 की टीम आपको अर्निंग जनरेट करके दे। तो यहाँ पे समझेगा, ये स्टॉक आपको कैसे अर्निंग जनरेट करके दिया। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे आपकी टीम और राइट हैंड साइड पे थोड़ा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने सबसे पहले फोकस करना है, मेंबर है टीम। मैंने अब बोला, आपने जब X4 लेवल अपग्रेड है ना, तो अब आपकी यहाँ जनरेट
40 to $45। मैं आप सब लोगों को ये चीज कंफर्म करता चाहूँ कि आपकी अर्निंग यहाँ पे 40 to $45 अर्निंग जनरेट होती है जब आपके लेवल अपग्रेड हो जाते हैं। तो जब आपके डाउनलाइनर ने ये चीज देखी तो उसने यही क्वेश्चन किया आपसे कि सर ये कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? तो आपने उसको बोला कि X4 का लेवल अपग्रेड करो, आपको वर्किंग प्लस रिफंडेबल अर्निंग होगी। तो उसने जब अपना लेवल अपग्रेड किया तो आपका सबसे पहले ये वाला सर्कल कंप्लीट हुआ। ये सर्कल कौन सा था? नॉन वर्किंग इनकम का। ये आपकी तरफ से कंप्लीट होगा तो आपके अप्लाइनर को टीम आपके अप्लाइनर की टीम को अर्निंग जाएगी। अगर उनकी तरफ से फिल होगा तो ये अर्निंग आपको जनरेट होगी। इसी तरह से आपके अब राइट हैंड साइड पे आइएगा, ये आपके अप्लाइनर है। आपके अप्लाइनर की वजह से आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ तो ये अर्निंग जाएगी आपके अप्लाइनर की टीम को। ये अगर उनकी तरफ से फिल हुआ है तो ये अर्निंग भी आपको जनरेट होगी। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिएगा कि ये आपकी टीम का मेंबर है। आपकी टीम के मेंबर की वजह से आपका ये अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट हुआ। अर्निंग वाले सर्कल के कंप्लीट होने की वजह से आपको क्या इनकम आई? $10 की इनकम जनरेट हुई यहाँ पे। इसी तरह से आपके अप्लाइनर की काम करने की वजह से ये सर्कल आपका कंप्लीट हुआ। अर्निंग वाला कौन सा वाला? वॉलेट वाला सर्कल आपका कंप्लीट हुआ तो $10 की अर्निंग यहाँ पे आपको फिर से जनरेट हुई। इसी तरह से आपकी डाउनलाइनर ने आपको यही सवाल किया कि सर आपकी बड़ी अर्निंग्स हैं, हमें भी तरीकाकार बताएं। तो आपने उसको स्लॉट एक्टिव करने का मशवरा दिया। जब उसने स्लॉट एक्टिव की तो फिर से सर आपका ये अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट हुआ तो $10 की को अर्निंग इसने जनरेट करके दी। ये आपके अप्लाइनर की टीम की वजह से आपका सर्कल कंप्लीट हुआ। राइट हैंड साइड से ये सर्कल कंप्लीट होने से आपका रिसाइकल कंप्लीट हुआ। और रिसाइकल कंप्लीट होने का मकसद क्या होता है? रिसाइकल आपकी स्लॉट्स को दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी कर देता है। वो आपकी स्लॉट्स को दोबारा से अर्निंग के लिए यहाँ पे जनरेट करने के लिए रेडी कर देता है। आप इससे दोबारा से अर्निंग लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि आपके डाउनलाइनर की तरफ से ये आपका सर्कल दोबारा से उसी तरह से कंप्लीट हुआ। ये नॉन वर्किंग इनकम गई आपके अप्लाइनर की टीम को। अगर उनकी तरफ से फिल हुआ तो ये नॉन वर्किंग इनकम आपको आई। आपके अप्लाइनर की वजह से ये सर्कल अगला कंप्लीट हुआ। ये भी वर्किंग गई, नॉन वर्किंग गई आपके अप्लाइनर की टीम को। अगर उनकी तरफ से फिल हुआ तो आपको आई। आपके डाउनलाइनर की तरफ से ये सर्कल कंप्लीट हुआ अर्निंग वाला और ये सर्कल कंप्लीट होने फिर से आपको $10 की अर्निंग आ गई। आपके अप्लाइनर की टीम की वजह से ये सर्कल कंप्लीट हुआ और आपको यहाँ पे $10 की अर्निंग आ गई। इसी तरह से आपके डाउनलाइनर की तरफ से ये सर्कल कंप्लीट हुआ तो ये आपको $10 की दोबारा से अर्निंग जहाँ से जनरेट हुई। इसी तरह से आपके क्रॉस लाइनर की टीम की वजह से आपके ये सर्कल कंप्लीट हुआ तो आपका ये दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो गया। मतलब ये दोबारा से इसको अर्निंग के लिए जनरेट करेगा, ये अर्निंग के लिए रेडी कर देगा। दोबारा से ये स्लॉट्स आपकी अर्निंग के लिए रेडी हो जाएंगी। अब यहाँ पे मेन चीज जो है फोकस करने वाली कि यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट क्या की थी? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने की थी $10, लेकिन यहाँ से आपने कमा कितने लिए? 20, 40 और 60 $60 की यहाँ से आपने इनकम जनरेट कर ली, जो आपके अपलाइनर्स की तरफ से भी आपको अर्निंग जनरेट हुई और आपके डाउनलाइनर्स की तरफ से भी अर्निंग जनरेट हुई। तो यहाँ पे हम दोबारा से उसी परफॉर्मा की तरफ चलेंगे कि सबसे पहले आपने $35 यहाँ पे कमाए थे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो अगली स्लॉट से आपने इनकम जनरेट की वो थी आपकी $40। अगली स्लॉट से जो आपने अर्निंग जनरेट की वो थी $60। ये टोटल आपके हो गए $135। सर ये वही $135 है जो आपने एक टाइम पे $10 लगा के यहाँ से प्रॉफिट हासिल की है। तो अब आपको पता चला कि फोर्सेज से हम कितनी बड़ी बड़ी अर्निंग्स जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये $135 आप एक घंटे के भी कमा सकते हो, ये $135 आप 10 मिनट के भी कमा सकते हो। और यही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यही बेशक $135 आप एक महीने के कमाओ। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितना वर्क करते हैं और किस वे के ऊपर आप जाते हैं। तो आप चाहें तो एक घंटे का भी $135 कमा सकते हैं। तो ये दोनों आपको स्लॉट्स के बारे में समझ आ चुका होगा कि किस तरह से अर्निंग जनरेट करके देती हैं। तो मैं आपको फिर से बताता चलूं कि जिस तरह से ये $10 वाला था तो आपको एक सर्कल के ऊपर $10 की अर्निंग जनरेट करके दे रहा था। अगर ये $100 वाला होगा तो सर आपको पर सर्कल पे $100 ही अर्निंग आनी है। और ये वही यहाँ पे अगर ये $1000 वाला आपकी स्लॉट होगी तो ये पर साइकिल के ऊपर आपको $1000 ही इनकम जनरेट करके देगा। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये इसके बेनिफिट यहाँ पे होती है। और इसी तरह से एक्सपोर्ट से भी आपको नॉन वर्किंग इनकम भी $1000 में ही आएगी अगर आपका लेवल बड़ा होगा। तो इसी तरह से अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे हमारी वो बेनिफिशियल स्लॉट्स हैं जिनमें हमारी स्लॉट आती है XXX की स्लॉट। XXX की स्लॉट बेसिकली $8 में आपकी अपग्रेड होती है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको $10 की दूंगा। ठीक है, $10 में आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। तो ये स्लॉट आपको इनकम जनरेट करके देती है आपके अप्लाइनर ऊपर के 7 अप्लाइनर्स की वजह से
आपके डाउनलाइनर्स की वजह से, आपके क्रॉस लाइनर्स की वजह से, उनकी टीम्स की वजह से। तो आप समझिएगा कि ये स्लॉट आपको किस वे में अर्निंग करके देगी। ज्यादातर ये ऊपर के 4 अपलाइनर से आपको अर्निंग जनरेट करके देती है, लेकिन जहां तक हमने रिसर्च की हुई है, ये ऊपर के 7 अपलाइनर से भी आपको अर्निंग जनरेट करके देती है। तो खैर चले, मैं आपको इसका तरीका कार बता देता हूँ। सबसे पहले ये इस स्लॉट में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी ये स्लॉट किस किस की वजह से अपग्रेड हो रही है, किस किस की वजह से ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, पता चलेगा, लेकिन आपके माइंड में ये चीज नहीं आएगी, यार ये कहाँ कहाँ से पर्सन आ रहा है जो मेरी स्लॉट में आके बैठ रहा है। तो इसमें यहाँ पे मैं आपको टीम्स नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ, ये आपके वही 6 टीम्स की वजह से भी आपको अर्निंग जनरेट करके देगी और अपलाइनर की टीम की वजह से भी स्लॉट एक्टिव करके देगी। लेकिन ये सिंपल मैं आपको यहाँ पे बोल के बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये पहला सर्कल अगर कंप्लीट होता है तो ये अर्निंग जाएगी आपके अपलाइनर की टीम को, ये अगर उनकी तरफ से फिल होगी तो ये भी अर्निंग आपको आएगी। उसी तरह से दूसरी अर्निंग भी आपकी जब ये फिल होगी तो ये आपके अपलाइनर की टीम को अर्निंग जाएगी, अगर ये उनकी तरफ से फिल होगी तो आपकी तरफ से अर्निंग आएगी। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो बड़ा सर्कल आप यहाँ पे ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये आपका गिफ्ट इनकम होती है, ये आपकी स्टोर कॉइन होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे $4 यहाँ पे स्टोर होंगे और $4 यहाँ पे मिला के ये दोनों डॉलर जब मिल जाएंगे तो ये $8 में आपकी रिसाइकल कंप्लीट करवा के आपकी स्लॉट को दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी कर देंगे। ये हमेशा आपने याद रखना है। तो फोकस कीजिएगा, आप समझिएगा इस चीज को। ये सर्कल्स आपके आपके अप्लाइनर, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये पिंक वाला सर्कल आपके अप्लाइनर के वजह से ये फिल हुआ, तो सर यहाँ पे आपको $10 का 30% इनकम आएगी। ठीक है, मतलब आपको $3 यहाँ पे एक दफा अर्निंग आ गई। उसके बाद ये दूसरा सर्कल आपका कंप्लीट हुआ आपके अप्लाइनर के काम करने की वजह से, फिर से आपको यहाँ पे $3 की अर्निंग आ जाएगी। यहाँ पे फोकस कीजिएगा। इसी तरह से पिंक कलर का सर्कल फिर से आपका कंप्लीट होगा तो आपको $10 के मुकाबले में $30 30% अर्निंग आ जाएगी, मतलब $3 यहाँ पे फिर से आपको आ जाएंगे। ये चाहे आपके अपलाइनर की वजह से आए, क्रॉस लाइनर की वजह से आए, टीम वर्क की वजह से आए, ये नहीं आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से आ रही है, लेकिन बहुत सी अर्निंग आपको यहाँ पे जनरेट होगी। और इसी तरह से ये नीचे के जो सर्कल्स देख रहे हैं आप, ये पर्पल कलर में आप यहाँ पे 7 सर्कल्स देख रहे होंगे। इन 7 सर्कल्स के फिल होने की वजह से ये आपको नहीं पता चलेगा किस किस की वजह से फिल हो रहे हैं, अपलाइनर, डाउनलाइनर, क्रॉस लाइनर, उनकी टीम्स, क्रॉस लाइनर्स की टीम, लेकिन ये आपको अर्निंग जनरेट करके देंगे $10 के मुकाबले में 70%। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट होने पे आपको $60 की इनकम आती है, $7 की आपको इनकम आती है एक सर्कल कंप्लीट होने पे। और यहाँ पे $7 7 दफा ये सर्कल कंप्लीट होने हैं, मतलब $10 की इन्वेस्टमेंट के साथ ये करीब 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 ये आपको यहाँ पे $85 की इनकम जनरेट करके देती है। यहाँ पे अगर आप $10 के साथ इस स्लॉट को एक्टिव करते हैं, होते ये $8 के साथ है, लेकिन मैं आपको फिगर ठीक कंप्लीट करने के लिए बता रहा हूँ, $85 के करीब ये आपको इनकम जनरेट करके देती है। और इसी तरह से आप अब आगे चलते हैं, आगे की स्लॉट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी स्लॉट है एक्स गोल्ड की स्लॉट। ठीक है, ये एक्स गोल्ड की स्लॉट हमें किस तरह से वर्किंग जनरेट करके देती है, किस तरह से इनकम आती है, इसका भी प्रॉपर वे है एक्स ट्रिपल एक्स की स्लॉट की तरह। ये भी टोटल की टोटल हमारी रिफंडेबल स्लॉट है। ये किस तरह से इनकम जनरेट करके देती है, सेम उसी तरह से ये ऊपर के जो सर्कल्स हैं, ये जब भी कंप्लीट होंगे तो ये आपके अपलाइनर की टीम को इनकम जाएगी, अगर उनकी तरफ से फिल हुए हैं तो ये इनकम आपको जनरेट होगी। उसी तरह से ये नीचे के जो आप स्काई ब्लू कलर के सर्कल्स देख रहे हैं, ये चारों सर्कल्स के कंप्लीट होने से ये भी $10 में आपकी स्लॉट एक्टिव होती है। तो ये चारों सर्कल्स जब आपके अपलाइनर की वजह से, उनके अपलाइनर की वजह से, उनके डाउनलाइनर की वजह से, उनके क्रॉस लाइनर की वजह से ये चारों सर्कल जब कंप्लीट होंगे तो ये $10 के मुकाबले में आपको 20% अर्निंग देंगे। मतलब ये इन चारों सर्कल की वजह से आपको 4 मल्टीप्लाई 2 इनकम यहाँ पे आएगी। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे $2 4 दफा आ जाएंगे, $2 यहाँ पे आपको 4 दफा आ जाएंगे। इसी तरह से जब ये नीचे वाले सर्कल, पिंक वाले जो सर्कल है, ये जब कंप्लीट होंगे तो ये आपको $10 के मुकाबले में 30% अर्निंग देंगे। ये भी सर्कल आपके अपलाइनर, डाउनलाइनर, क्रॉस लाइनर, उनकी टीम्स, आगे अपलाइनर्स की टीम और पता नहीं कहता किस किस की टीम्स की वजह से ये सर्कल आपके ऑटोमेटिकली फिल होते हैं और ये आपको इनकम जनरेट करके देते हैं। और ये टोटल सर्कल्स हैं यहाँ पे 8, 2 4 6 8 सर्कल्स हैं ये। और ये 8 सर्कल्स का मतलब है ये 30% इनकम, मतलब ये $3 आपको जनरेट करके देंगे 8 दफा। ठीक है, ये 8 दफा आपको $3 जनरेट करके देंगे। और इसी के मुकाबले में नीचे जो आप पर्पल सर्कल्स देख रहे हैं, ये पर्पल सर्कल्स जब भी कंप्लीट होंगे तो ये आपको अर्निंग जनरेट करके देंगे $10 के मुकाबले में 50%। ये 50% आपको अर्निंग जनरेट करके देंगे, मतलब ये $5 आपको आएंगे करीब 5 दफा। ये सर्कल्स अगर आप गिनेंगे तो 14 दफा ये सर्कल्स बनते हैं। पर सर्कल के कंप्लीट होने पे आपको $5 की यहाँ पे इनकम जनरेट होती है, मतलब 14 दफा। और टोटल अगर मैं आपको बताता चलूं, ये उससे टोटल से पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म करवाता चलूंगा कि नीचे ये आप 2 रिसाइकल्स देख रहे हैं,
इनमें सबसे पहला ये जो रिसाइकल है, ये आपका स्टोर कॉइन होता है, ठीक है। $5 यहाँ पे स्टोर होंगे, $5 यहाँ पे स्टोर होंगे, और ये मिल के रिसाइकल कंप्लीट करेंगे $10 के साथ, और ये स्लॉट आपकी दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस स्लॉट के ऊपर आपने $10 की इन्वेस्टमेंट की, और $10 के बदले में आपने यहाँ पे $158 की इनकम जनरेट की। ये मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपने $10 के साथ $158 की इनकम जनरेट की, और ये इनकम आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये टोटली रिफंडेबल स्लॉट्स और वर्किंग स्लॉट्स के ऊपर से आपको अर्निंग आएगी। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक और अभी स्लॉट हमारी आईडी में आ चुकी है, आईडी में हमारी मौजूद है एक और स्लॉट जो हमें अर्निंग जनरेट करके देती है एक अच्छे वे में। तो उसके ऊपर मैं आपको ले चलूंगा। उसका परफॉर्मा मुझसे आई थिंक डिलीट हो चुका है। अगर किसी के पास भी इसका परफॉर्मा पड़ा हुआ है तो उसके बारे में मैं यहाँ से ही समझा देता हूँ। यहाँ से मैं आपको जल्दी जल्दी समझा दूंगा। काइंडली मुझे कोई भी बता देगा कि मीटिंग का टाइम कितना रह चुका है। यहाँ से मैं आपको सर्च करवाऊंगा एक्सकोर पीडीएफ। देखें, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आप निकाला करें, यहाँ से आपको बहुत बहुत चीजें पता चलेंगी। यहाँ पे एक्सकोर का हम पीडीएफ निकाल लेंगे, और यहीं से यहीं से आपको बता देता हूँ। चलिए, ये हमारा ये पिक्चर यहाँ से निकल आई है, तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सकोर की स्लॉट कैसे इनकम जनरेट करके देती है और किस तरह से आपको ये वर्किंग करवाती है। तो ये देखें, ये हमारी एक्सकोर की स्लॉट है। यहाँ पे फोकस कीजिएगा सब लोग, ये हमारी एक्सकोर की स्लॉट है। ये एक्सकोर की स्लॉट किस तरह से हमें इनकम जनरेट करके देगी और किस तरह से ये आगे जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये दरमियान में है आप, ठीक है। दरमियान में आप है, जब आपके डाउनलाइनर्स आपके साथ स्लॉट्स एक्टिव करते हैं तो ये आगे ऊपर वो आ जाते हैं, ठीक है, या आगे ऊपर आके वो बैठते हैं, और यहाँ से आपको 50% इनकम जनरेट होती है, ठीक है, आपके डाउनलाइनर्स की तरफ से। और आगे से उनके डाउनलाइनर्स भी अगर स्लॉट एक्टिव करते हैं तो 50% उनको इनकम जनरेट होती है, और 50% ही आपको इनकम जनरेट होती है। मतलब इसका 100% ऊपर तक जाता है। ये टोटल की टोटल इनकम आपको जनरेट करके देती है 100%। और इसी एक्सकोर की स्लॉट के ऊपर ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये आपके डाउनलाइनर्स भी हैं इसमें मौजूद, और आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं वो भी इसके साथ साथ में अटैच है। और मैं आपको बताता चलूं कि एक्सकोर की स्लॉट में आपको जो रिसाइकल कंप्लीट होता है वो आपको 500% इनकम जनरेट करके देता है। मैं आपको बताता चलूं कि 500% ये आपको इनकम पर रिसाइकल जनरेट करके देता है यहाँ पे। तो जितना हो सकता है एक्सकोर की स्लॉट को भी एक्टिव करें। ये स्लॉट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी और बहुत ज्यादा अच्छे वे में आपको आगे लेके जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छे वे में समझ आ चुकी होगी स्लॉट्स के बारे में, कि स्लॉट्स के ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी है और किस तरह से हमने स्लॉट्स को आगे लेके जाना है और किस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है। तो भाई यहाँ पे एक दफा मैं आप लोगों का हैंड रेस करवाना चाहूंगा, जिन जिन लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई और वो इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह लीडर्स, थैंक यू सो मच। आप एक अच्छे वे में समझते हैं, सीखते हैं, और यहाँ से आपका पता चलता है कि आप एक लाइक स्टूडेंट हैं यहाँ पे। जज़ाकल्लाह, आप सब लोगों ने एक अच्छे वे में यहाँ पे समझा, सीखा। और इंशाल्लाह मैं सर ज़ीशान मुगल के साथ गुजारिश करूंगा कि हर एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद स्लॉट्स की ट्रेनिंग हम रखा करें, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्लॉट्स की नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें और एक अच्छे वे में आपको बता सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं आपको ये चीज कंफर्म करवाऊंगा और ये चीज बताऊंगा कि स्लॉट्स जो हमारी आईडी में जो स्लॉट्स होती है उनकी ऊपर वर्किंग कैसे होती है। तो यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं हमारे पास, उन लीडर्स का मैं माइक अनम्यूट करवाना चाहूंगा और उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जिनको स्लॉट्स के बारे में नॉलेज आ चुकी है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि स्लॉट्स के ऊपर वर्किंग करके वो कितना बेनिफिट्स कमा चुके हैं यहाँ से और कितने अच्छे वे में वो आगे जा चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है मैम अक्सा, यहाँ पे मौजूद है। जी मैम अक्सा, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि स्लॉट्स के ऊपर वर्किंग समझ के आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा फोर्सेज। जी मैम, विदाउट टाइम वेस्टिंग आपने जल्दी से माइक अनम्यूट करना है मैम। आई थिंक मैम अक्सा यहाँ पे ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम अक्सा, स्लॉट्स के बारे में जान के आपके लिए बेनिफिशियल कितना रहा फोर्सेज? जी सर, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत ज्यादा समझ में आया। अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और इंशाल्लाह इसी तरह हम आपकी गाइडलाइन को यूज करते हुए आगे अपने सोर्स एक्टिव भी करेंगे और अपने डाउनलाइंस को भी बोलेंगे कि अपने सोर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करें। जज़ाकल्लाह मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। इसी तरह से हमारे पास मेरे ग्रेट लीडर, मेरे अपलाइनर, जिन्होंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट की और आज तक हम दोनों